हाय गाइस, मेरा नाम है श्री और मैं पूरे 4 मंथ्स की हूँ। और सब कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ, पर मेरी मम्मा कहती है कि मैं बहुत मस्तीखोर हूँ। चलो मैं आज आपको अपने बारे में कुछ बताऊँगी कि मुझे बाहर घूमना बहुत पसंद है। पर मेरी मम्मा ना मुझे बाहर घूमने नहीं देती। उन्हें लगता है कि कोई मुझे उठा के ले जाएगा। अब आप ही बताओ, क्या कोई मुझे उठा के ले जा सकता है? आई नो मैं बहुत क्यूट हूँ। अब यही देख लो, हम बाहर घूमने गए थे मरीन ड्राइव्स, बट मेरी मम्मा ने पापा को बोला कि उसे गोदी में लेके घूमी घूमी कराओ। तो मेरे पापा मुझे पूरा दिन गोदी में लेके घूमी घूमी करा रहे थे। अब इतनी क्यूट हो तो क्या करूँ, इतनी सेवा तो बनती है ना। सब कहते हैं कि मेरी बहुत ज़्यादा नखरे हैं, पर क्या नखरे हैं, मैं बस इतना ही तो मांगती हूँ कि कोई मेरी दिन रात सेवा करे, मेरी ग्रूमिंग करे, मेरे बाल बनाए और मुझे टेस्टी टेस्टी खाने को दे। अब मेरी मम्मा को ही देख लो, वो कितने प्यार से मेरी ग्रूमिंग कर रही है। और साथ में मुझे ना थोड़ी बहुत मसाज भी मिल जाती है, क्योंकि अब मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना कि कल क्या खाना है और फिर डिनर में क्या खाना है, तो स्ट्रेस की वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। अब क्या कोई मुझे इतना सुंदर रेडी कर देगा तो मुझे नज़र तो लग ही सकती है ना। पर मैं हमेशा से इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, पहले मैं बहुत ज़्यादा क्यूट थी। ये देखो, ये मैं पूरी 52 डेज़ की थी जब मैं यहाँ पर आई थी, और मेरी मम्मा ने मेरे लिए ये क्यूट सी ड्रेस बनाई थी जो इंस्टाग्राम पर इतनी वायरल हुई थी कि पूरी 3 मिलियन व्यूज़ आए थे। बट इसी खुशी में मैंने मेरी ड्रेस फाड़ दी, ही। और इसकी पनिशमेंट के लिए मम्मा घर पर लेकर आ गई मेरे जैसे दिखने वाला, मुझसे थोड़ा कम क्यूट पर एक और पपी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर की जायदाद के पेपर्स इसके नाम होने वाले हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं इसे घर से भगा दूँ। मैंने उस पर चिल्लाया, उससे डराया, पर वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। आई डोंट नो वाई। फिर धीरे से उसने कुछ तो रेड रेड बटन सी चालू होने लगी, वो अपनी पूँछ हिलाने लगा और मुझे लगा कि ये क्या, ये तो बोलता भी है, और कहीं मुझसे ज़्यादा क्यूट निकला तो मेरा क्या होगा। फिर मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा कि क्या करूँ। मैंने उसे इग्नोर भी किया, बट फिर वो अपनी मिशन में शायद कामयाब होने वाला था और मेरी क्यूटनेस अब बटने वाली थी। बट ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसे बहुत चिल्ला कर और घर वालों के सामने मासूम सी शक्ल बनाकर उसे घर से फाइनली भगा ही दिया। बट अभी भी वो कहीं ना कहीं मुझे दिख जाता है, बट वो शांत रहता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा अब सोचती नहीं हूँ। वैसे भी अब मैं ही अपने घर वालों की लाडली हूँ, बट मैं अपने घर में ना किसी और को टॉलरेट नहीं कर सकती सिवाय मेरी काम वाली दीदी के, क्योंकि वो जब भी आती है ना तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है। बट मैं फिर भी उन पर नज़र रखती हूँ, क्योंकि ऐसा मम्मा कहती है कि उन पर नज़र रखना। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ लेके जाएंगी सिवाय मेरी ट्रीट्स की, ही। अब मैं कहीं भी सो जाती हूँ। और मुझे हमेशा से ना बहुत ज़्यादा खाना पसंद था। एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ भी खाना पसंद था। तो ये थी मेरी बचपन वाली स्टोरी। पर अब देखो मैं कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ। एक्चुअली मैं अभी भी छोटी बेबी ही हूँ, क्योंकि मेरे अभी मिल्क के तीत गिर रहे हैं और मैं घर में सारा सामान चबा जाती हूँ। और इसी बात पर मम्मा मुझे 2-4 थप्पड़ भी लगा देती है। चलो आज के लिए इतना ही। अब मुझे जाना है मेरा व्लॉग एडिट करने, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मिलते रहो। बाय बाय। एक्चुअली भाव भाव।